सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री कृष्ण बेदी का पैतृक गांव क्लौदा कला में भव्य अभिनंदन समारोह आयोजित किया गया। फूलमालाओं से किए गए स्वागत के बीच मंत्री ने विकास कार्यों के लिए 3.25 करोड़ रुपए की सौगात दी। इस अवसर पर उन्होंने ग्रामीणों की सभी मांगों को स्वीकार करते हुए कहा कि क्षेत्र के विकास के लिए धन की कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। इस कड़ी में कैबिनेट मंत्री ने कहा कि लंबे समय तक जींद क्षेत्र राजनीतिक भेदभाव का शिकार हो रहा है। उन्होंने ग्रामीणों को आश्वस्त किया कि अब इस क्षेत्र को हर संभव विकास मिलेगा। 35 लाख रुपए और दे दे, 1.25 करोड़ रुपए तो नगद गांव में दे के जा रहे हूं भाई। तारी पैक्स, तारी सोसाइटी, पशु अस्पताल, डिजिटल लाइब्रेरी, भाई खंबे पर स्ट्रीट लाइट, आयुर्वेदिक अस्पताल और भाई जो कब्रिस्तान की 4 दीवारी, यू जो बजट बनेगा यू तारा नहीं रहा। 2.5 करोड़ का हिसाब किताब करके जा रहे हैं तारा आज, टेंशन ना लीजिए बिल्कुल। मंत्री कृष्ण बेदी ने रोहिंग्याओं के मुद्दे पर सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि ये देश केवल उनके लिए है जिनका यहाँ का नागरिकता अधिकार है। उन्होंने कहा ये कोई धर्मशाला नहीं कि कोई भी कहीं से आए और बस जाए। देखिए, ये देश जिनका है उन्हीं का रहना चाहिए। ये कोई धर्मशाला तो है नहीं, कोई कभी भी आएगा कहीं से भी आके घुस जाएगा। हमारा अपना इतना बड़ा देश है और हमारा इतना बड़ा यहाँ पर समाज है। किसी भी विदेशी को बिना सही कागजात के हमारे देश में कोई जगह नहीं है। जहाँ ये हरियाणा हो चाहे देश हो, कहीं पर भी हम इजाज़त नहीं देंगे और हमारी सरकार इसके लिए दृढ़ संकल्प। और गांव की जो मुख्य मांगे थे सभी मांगे उन्होंने लिख के दी। मैंने कहा जो मांगे आपने लिख के दी हैं वो तो मैंने मंजूर कर ही दी हैं। 1.25 करोड़ रुपया मैंने लगभग कैश जो चौपाल हैं विभिन्न समाज की और स्कूल की डिमांड थी, हॉस्पिटल की डिमांड थी, पशु हॉस्पिटल की डिमांड थी, गलियों की थी, फिरने की थी, उन सभी पर मैंने अपनी सहमति दे दी। उनका बजट मैंने 1.25 करोड़ रुपया लगभग सरपंच को दे दिया। अभिनंदन समारोह में मंत्री बेदी ने क्षेत्र के विकास और नागरिकों के कल्याण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता जताई। रोहिंग्याओं के मुद्दे पर उनकी सख्त टिप्पणी ने राष्ट्रीय सुरक्षा और नागरिकता के प्रति सरकार की नीति को स्पष्ट किया। उनकी घोषणाओं से ग्रामीण विकास को नई दिशा मिलने की उम्मीद है। सूर्य समाचार के लिए जींद से सुनील पवार की रिपोर्ट। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री कृष्ण बेदी का पैतृक गांव क्लौदा कला में भव्य अभिनंदन समारोह आयोजित किया गया। फूलमालाओं से किए गए स्वागत के बीच मंत्री ने विकास कार्यों के लिए 3.25 करोड़ रुपए की सौगात दी। इस अवसर पर उन्होंने ग्रामीणों की सभी मांगों को स्वीकार करते हुए कहा कि क्षेत्र के विकास के लिए धन की कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। इस कड़ी में कैबिनेट मंत्री ने कहा कि लंबे समय तक जींद क्षेत्र राजनीतिक भेदभाव का शिकार हो रहा है। उन्होंने ग्रामीणों को आश्वस्त किया कि अब इस क्षेत्र को हर संभव विकास मिलेगा। 35 लाख रुपए और दे दे, 1.25 करोड़ रुपए तो नगद गांव में दे के जा रहे हूं भाई। तारी पैक्स, तारी सोसाइटी, पशु अस्पताल, डिजिटल लाइब्रेरी, भाई खंबे पर स्ट्रीट लाइट, आयुर्वेदिक अस्पताल और भाई जो कब्रिस्तान की 4 दीवारी, यू जो बजट बनेगा यू तारा नहीं रहा। 2.5 करोड़ का हिसाब किताब करके जा रहे हैं तारा आज, टेंशन ना लीजिए बिल्कुल। मंत्री कृष्ण बेदी ने रोहिंग्याओं के मुद्दे पर सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि ये देश केवल उनके लिए है जिनका यहाँ का नागरिकता अधिकार है। उन्होंने कहा ये कोई धर्मशाला नहीं कि कोई भी कहीं से आए और बस जाए। देखिए, ये देश जिनका है उन्हीं का रहना चाहिए। ये कोई धर्मशाला तो है नहीं, कोई कभी भी आएगा कहीं से भी आके घुस जाएगा। हमारा अपना इतना बड़ा देश है और हमारा इतना बड़ा यहाँ पर समाज है। किसी भी विदेशी को बिना सही कागजात के हमारे देश में कोई जगह नहीं है। जहाँ ये हरियाणा हो चाहे देश हो, कहीं पर भी हम इजाज़त नहीं देंगे और हमारी सरकार इसके लिए दृढ़ संकल्प। और गांव की जो मुख्य मांगे थे सभी मांगे उन्होंने लिख के दी। मैंने कहा जो मांगे आपने लिख के दी हैं वो तो मैंने मंजूर कर ही दी हैं। 1.25 करोड़ रुपया मैंने लगभग कैश जो चौपाल हैं विभिन्न समाज की और स्कूल की डिमांड थी, हॉस्पिटल की डिमांड थी, पशु हॉस्पिटल की डिमांड थी, गलियों की थी, फिरने की थी, उन सभी पर मैंने अपनी सहमति दे दी। उनका बजट मैंने 1.25 करोड़ रुपया लगभग सरपंच को दे दिया। अभिनंदन समारोह में मंत्री बेदी ने क्षेत्र के विकास और नागरिकों के कल्याण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता जताई।
रोहिंग्याओं के मुद्दे पर उनकी सख्त टिप्पणी ने राष्ट्रीय सुरक्षा और नागरिकता के प्रति सरकार की नीति को स्पष्ट किया। उनकी घोषणाओं से ग्रामीण विकास को नई दिशा मिलने की उम्मीद है। सूर्य समाचार के लिए जींद से सुनील पवार की रिपोर्ट।